तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 3.2 का एक का पहला नंबर क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, अगर आप 5 को पेंसिल और 7 को कलम खरीदते हैं तो 50 रुपया होता है, और जब आप 5 को कलम और 7 को पेंसिल खरीदते हैं तो 46 रुपये की होती है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको समीकरण रूप में आपको तय करना होगा, यानी कि समीकरण रूप में इसका मान डालना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे शुरू से करते बनाना प्रारंभ करते हैं। लिखिए, माना कि, ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि पेंसिल का क्रय मूल्य, माना कि पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपया, ठीक है, और कलम का, ठीक उसी तरीके से कलम का क्रय मूल्य y रुपया है। तो जब x और y रुपया हो जाएगा तो अब आप ये पहला समीकरण निकालेंगे। 5 पेंसिल यानी कि 5x और साथ में 7 को कलम खरीदा जाता है यानी कि 7y, तो कितने रुपए का होता है? 50 रुपये का होता है। ये हो गए आपके, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, फिर पुनः प्रश्न से अब प्रश्न में दोबारा क्या कह रहा है कि 7 को पेंसिल और 5 को कलम का मूल्य 46 रुपया है। ठीक है, 7 पेंसिल हो गया। दोबारा में क्या कर रहा है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y बराबर कितने रुपए की है? 46 रुपये की। ये हो गया आपके समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो दोनों समीकरण से क्या करना है हमको कि दो हल प्राप्त करने हैं। अब जब हम दो हल प्राप्त कर लेंगे तो हमारा ग्राफ खींचेंगे, बस x और y का मान निकल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, चलिए देख लीजिए कैसे होगा। 5x 7y इक्वल टू 50, और इस साइड में हम लिख लेते हैं दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, मैंने क्या किया है कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, x और y का जो है अपना मान एंटर करेंगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए x और y का मान हम इस बॉक्स में भरने वाले हैं। तो हमारा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम x की जगह कोई ऐसा मान डालेंगे जिससे कि है हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं कि आप 50 है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको उतना ही करने का। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 5 को 10 से गुना कर देंगे, यानी कि x के जगह पे हम 10 डालेंगे, तो हो जाएगा 7y इक्वल टू 50। 5 को 10 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 50। ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू 50, दोनों हो गए 50-50। अब इस 50 को उधर जाने दीजिए, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 50, यानी कि 7y इक्वल टू कितने हो गए? 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0/7। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा आंसर हो गया 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 0। क्लियर? अब माय डियर मैंने एक मान निकाले, क्योंकि हमें दोनों निकालने हैं, 2 मान निकालने हैं। चलिए, अब ठीक इसी तरीके से एक दूसरा मान भी हमको ज्ञात करना होगा, तभी जा करके हमारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से हम हल कर पाएंगे। तो चलिए पुनः अब क्या करेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। अब हम x की जगह कोई दूसरा मान डालेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, x की जगह एक दूसरा मान डाल देते हैं। 10 इसमें डाले थे, तो एक काम करते हैं, y के जगह ही मान डाल देते हैं, y के जगह 5 डाल देते हैं। ठीक है, 5x प्लस 7 गुने 5, y के जगह हम 5 पहले डाल दिए हैं। अब देखते हैं कि इसको समीकरण को बनाने में हमें क्या हो रहा है। तो 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, तो ये होगा 5x इक्वल टू 50 में से 35 गया तो 15, x इक्वल टू 15/5, x इक्वल टू 15/5, 5 3 जा 15, x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो इसके 2 तो हमें प्राप्त हो गए। अब इसी तरीके से 2 मान हमें इसके प्राप्त करने हैं, समीकरण 2 के। ठीक है, ये समीकरण 1 के हमने तो प्राप्त कर लिए, अब हमें समीकरण 2 के भी प्राप्त करने हैं, और उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम अपने मान को डाल सकें। ठीक है ना, इस तरीके से एक्स वाई। ठीक है, तो माय डियर चलिए हम इसमें जो है एक्स की जगह कोई वैल्यू डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह हम 8 डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो है 7
इंटू 8 प्लस 5y इजकल टू 46, 8 सत्ते 56 प्लस 5y इजकल टू 46। ठीक है, अब ये 5y हो गया। अब 46 माइनस 56, ये 56 उधर जाएगा, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5y इजकल टू 46 में से 56 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -10। और y इजकल टू हो जाएंगे -10/5, 5 2 जा 10, आंसर कितना हो गया, -2, यानी कि y की वैल्यू हो गई -2। पहला निकल गया। अब पुनः दोबारा हमें अब क्या करना है, तो इसमें हम x का मान डाले थे, अब हम y का मान डाल करके कोशिश करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, तो 7x प्लस 5y है ना, तो हम 5 ही डाल देते हैं इसमें। ठीक है, y की जगह हम पहले 5 डाल देते हैं, इजकल टू 46। ठीक है, 7x प्लस 25 इजकल टू 46। चलिए ये 25 को उधर जाने दीजिए, क्या हो जाएंगे 7x 46 माइनस 25। ओके क्लियर। अब देखिए तो 7x इजकल टू 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1 हो गया। x इजकल टू 20y/7, तो 7 या 21, कितना हो गया x की वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए 2 मान इसके और 2 मान इसके हमें प्राप्त हो गए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। ज़रा एक नज़र आप डाल लीजिए ध्यान से, वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा है लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बना करके दोनों मान निकाल सकते हैं। मान निकालने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब आपको ग्राफ बना करके बताते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें पेज चाहिए, हम पहले पेज ले लें। तो माय डियर चलिए हमने पेज यहाँ पे ले लिया है और मैंने ग्राफ का सर्कल जो है खींच लिया है। आप सभी तो इतना तो कर ही सकते हैं कि x हो गया, ये जो है y हो गया हमारा, और ये जो नीचे होता है ये हमारा -y होता है, देन ये हमारा -x होता है। ठीक है, इतना चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हमको देखिए कि इसमें जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि 2 गो x और y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 इसमें भी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 इसमें भी है। बस डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 0 है और यहाँ पे 8 -2 है। यानी कि इसको जब आप इस ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि आपको बस 3 और 5 ये जो बिंदु है ये दोनों में सेम है। यानी कि हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे कि दोनों को हमें 3 और 5 पे डिवाइड कर पाए। तो माय डियर देखिए हम y की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे 5 को टिक कर लेते हैं, और 5 को टिक करके हम एक ऐसा जो है अंदाज के लिए, है ना, और कोई बात नहीं है, बस अंदाज के लिए एक डॉट रेखा खींच लेते हैं। अब समझ लीजिए जैसे कि सपोज दैट 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और 3 की रेखा कहाँ है, तो अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो देख लेते हैं 3 का है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कि छोटा सा पॉइंट हमने रखा कहाँ, 5 और 3 पर। अब आपको इस पॉइंट से ही रेखा खींचनी है, और वह रेखा खींचनी है जो हमारे मान सारणी को संतुष्ट करे। मान सारणी हमारा पहला है x का 10 और y का 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 है ये है, और x का 10 है, यानी कि एक रेखा हमको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से, यहाँ से कट करके यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी रेखा जो है 8 -2 पे होना चाहिए, यानी कि दूसरा जो है x के जगह पे 8 होना चाहिए और y की जगह -2 होना चाहिए। यानी कि एक रेखा खींचेंगे तो 8 होना चाहिए और -2 होना चाहिए। तो माय डियर देखिए -2 यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ से ऐसे करके लेंगे और 8 के सामने डॉट देंगे। ठीक है, जैसे कि 8 यहाँ पे है, तो अगर हम रेखा खींचते हैं तो इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, एक अंदाज़न। चलिए अब जो है हम इसको आपको मिला करके बताते हैं रियली में कि ये करना कैसे है हमको। ठीक है, तो इस बिंदु पे हमको पहले 10 और 0 को मिलाना है, तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और 10 को जो है इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए इसको यहाँ से हमने ऐसे करके मिला लिया। ठीक है, ये हो गई एक रेखा। ये हमने किसका रेखा खींचा है, 0 और 10 की। देखिए 0 और 10 की, सॉरी x 10 है तो पहले 10 लिख लीजिए, बाद में 0 लिखिएगा। ठीक है, तो 10 और 0 की। अब आपको खींचना है 8 और -2 की, यानी कि x के जगह पे 8 और y के जगह पे -2 होना चाहिए। यानी कि एक रेखा प्रतिच्छेदित बिंदु यही होना चाहिए, यहीं पे ये कटना चाहिए और इसको इस तरीके से खींचना है। ठीक है, कि -2 के सामने भी आ जाए। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे करके खींचा। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पे कट रहा है प्रतिच्छेदित, -2 को कहाँ पे कर रहा है, तो इस तरीके से नाप के देखेंगे तो देखिए इस बिंदु पे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रेखा हो गया, 8 -2। ठीक है, देखिए 8 से कट के -2 तक आ गया,
प्रतिच्छेदित करने वाली बिंदु हमारा यहाँ है जो 5 और 3 पे करता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है और x की वैल्यू हमारा यहाँ से जाता है तो कितना है, 3 है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा रेडी। ग्राफ में हमको इतना ही करना था। अब जो है हमको कलम और पेंसिल का मूल्य निकालना था। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन पे जरा सा एक नज़र डालिए। क्या करना था हमको कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालिए। तो x और y की जो वैल्यू आएगी, इसको हल करने के बाद वही हमारा जो है कलम और पेंसिल का मूल्य होगा। तो पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, x। तो x पेंसिल का क्रय मूल्य है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3। यानी कि कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपया। एक कलम कितने का होगा, 3 रुपये का। और पेंसिल का भी क्रय मूल्य कितना हुआ है, 5, y की वैल्यू। तो क्योंकि आप माने थे ना कि भाई पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, देख लीजिए, पेंसिल का क्रय मूल्य x और कलम का क्रय मूल्य y। तो ये जो x आया है सो पेंसिल का क्रय मूल्य होगा। यानी कि ये जो कलम हम यहाँ पे लिख दिया, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा पेंसिल। पेंसिल का क्रय मूल्य 3 रुपया। ठीक है, अब कलम का विक्रय मूल्य लिखना है, नहीं क्रय मूल्य है, सॉरी। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको काट दिए क्योंकि हम कलम लिख दिए। तो पेंसिल था x, तो पेंसिल हो गया 3 रुपये का, और कलम था y, यानी कि y की वैल्यू यही है 5। तो कलम हो गया कितना का, 5 रुपये का। कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5। ठीक है, इजी, आप समझ गए ना। y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू 3 आई। x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आई, यानी कि x के जगह पे 3 हो गया, यानी कि पेंसिल का क्रय मूल्य 3 रुपया हो गया, और y के जगह पे 5 आ गया, यानी कि कलम का क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। तो ठीक है माय डियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।